ए सुमित, अगर देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो प्रश्न नंबर पहला है ये, प्रश्नावली तुम्हारे 1.2 का, प्रश्नावली 1.2 का है, ठीक है। 1.2, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रूट के 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि रूट के 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये अपरिमेय संख्या तो है ही, क्यों है? क्योंकि रूट की 3 है और रूट की 3 क्या है? अपरिमेय। अगर रूट अपरिमेय संख्या में कोई सी भी संख्या जोड़ो तो वो क्या होता है? अपरिमेय ही होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। माना इसके विपरीत √3 - 1 एक अपरिमेय, सॉरी √3 - 1 एक परमेय संख्या है। हमने क्या माना? इसे एक परमेय संख्या मान लिया, ठीक है। अब परमेय संख्या माना तो परमेय संख्या के लिए पता क्या होता है? परमेय संख्या का रूप क्या होता है? जब परमेय संख्या हो, परमेय संख्या हो तो अपन लोग क्या लिखते हैं उसे? P/Q के रूप में लिखते हैं, लिखते हैं P/Q के रूप में, होता है कि नहीं? अगर P/Q के रूप में होता है जहां Q का मान 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। और P और Q क्या होते हैं? P और Q एक, P और Q एक, P और Q एक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। अभी हम क्या कह रहे हैं, देखो हमने क्या माना, इसके विपरीत इसे एक परमेय संख्या मान लिया, और जब परमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में लिखते हैं इसे, परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है और P और Q एक पूर्णांक रहेगा, ठीक है। इतनी भाषा हर एक सवाल में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग शुरू करते हैं, जब हमने इसे परमेय संख्या माना था तो ये भी परमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं √3 - 1 = P/Q, क्योंकि ये भी परमेय है, बटे में ये भी बराबर में परमेय लिख दिया, ठीक है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये रूट के 3 तो यही रहेंगे, P/Q और ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसका रूट हटाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। रूट हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो नहीं हटाते हैं इसका रूट। अब इतने पे गौर करते हैं, देखो ये P/Q है और ये भी P/Q है। अब ये सोचना P/Q है, 1/1 लग सकते हैं ना इसे। तो एक चीज क्लियर हो रही है, जहां P/Q परमेय है तथा 1/1, इसे 1/1 लिख सकते हैं ना, परमेय है। तो ये भी परमेय है, ये भी परमेय है ना, परमेय। और जब परमेय और परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होती है? परमेय संख्या प्राप्त होती है, होती कि नहीं होती? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये P/Q + 1 एक परमेय है ना। अब ये परमेय संख्या है, तो बताओ, जैसे मान लो 5 के बराबर ही तो 5 लिखते हैं, यानी 5 बराबर 5 लिखते हैं, 6 बराबर 6, इसका मतलब ये √3 के बराबर इतना है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? इतना होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके बराबर इतना है और इसके बराबर इतना है, यानी कि ये दोनों कैसे है? बराबर है। बीच में तो बराबर का चिन्ह लगा है ना, ये बराबर है, तो ये परमेय है, तो √3 भी परमेय हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हम क्या लिखेंगे इस प्रकार,
√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस प्रकार √3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अपन लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इस प्रकार अंतः विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यही तो पढ़ते आ रहे हैं √3। तो इस प्रकार √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ समझ में आया? देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखना, ध्यान से सुनना इन चीजों को कि √5 अपरिमेय है और √3 अपरिमेय है ना? अब √5 और √3 घटाए गए हैं ना, तो अपरिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या घटती है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहां से तो समझ में आ रहा कि ये अपरिमेय है, तो सिद्ध करो। देखना, तो सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 और -√3 एक परिमेय संख्या है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहाँ क्या कहा गया है कि √5 और √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कहा गया, यही सिद्ध करना है, और ये है भी अपरिमेय। ठीक है, लेकिन हम इसके विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 और -√3 एक क्या है? परिमेय संख्या, ताकि सिद्ध कर सकें। ठीक है, अब हमने इसके विपरीत मान लिया तो ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो हमने इतना मान लेते हैं, हर एक प्रश्न में ये सब मानना पड़ता है कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 और √3 एक परिमेय, जो भी अपरिमेय संख्या होगी वही अपरिमेय संख्या लिखकर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया, तो हम लिखेंगे, तो इस प्रकार इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। जहां जहां क्या होता है, जहां एक चीज क्लियर होती है कि Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, और साथ में क्या होता है, तथा P और Q क्या होते हैं? P और Q पूर्णांक होते हैं। इतनी भाषा तो क्लियर ही है। ठीक है, इतनी तो भाषा रहनी ही रहनी। क्या होता है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 और √3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये है अपरिमेय, हम इसके विपरीत माना है तो उल्टा लिखेंगे परिमेय। ठीक है, और जब परिमेय है तो इसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब P/Q के रूप में लिखते हैं तो परिमेय पता है Q बराबर 0 कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर Q बराबर 0 होगा जहां, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा, या फिर शून्य हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैंसिल। ठीक है, तथा P और Q होते हैं, क्या होते हैं? P और Q होते हैं पूर्णांक। P और Q पूर्णांक होते हैं, हमने पूर्णांक लिखना भूल गया। ठीक है, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसे माना था P/Q के बराबर, तो लिखेंगे √5 - √3 बराबर P/Q। यही माना था ना, इसको परिमेय संख्या। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, ये √3 है उस तरफ पहुंचा दे रहे हैं, तो √5 बराबर P/Q प्लस √3 प्लस के हो जाएंगे।
अब हमने क्या कहा था कि एक साइड बचा रहना चाहिए। अब हम इस रूट को कैसे हटाएंगे? इसको रूट को हटाने का एक ही तरीका है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। इधर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब इन पे वर्ग करेंगे, ठीक है, इधर हम वर्ग कर रहे हैं, रूट के 5 का स्क्वायर बराबर p बटे क्यू प्लस रूट की 3 का स्क्वायर। अब वर्ग किया, देखना रूट के जो रूट है ना स्क्वायर कट जाता है वर्ग करने पे, रूट से स्क्वायर कट गया, इधर कितना बचा अकेला 5, और इधर का होल स्क्वायर निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा a प्लस बी? चूंकि अपन लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो हम इसको खोलेंगे p बटे q का स्क्वायर प्लस b कितना रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है p बटे q और b का मान कितना है रूट के 3। ठीक है, अब और खोलेंगे इसे तो ये तो 5 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रूट से स्क्वायर कट के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p q बटे रूट 3, ये हो जाएगा। अब देखना ये है रूट की संख्या, है ना, तो हम क्या करते इसे इधर ही रहने दे रहे, इसको इन सबको इस तरफ ले आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखना 5 ये इस तरफ आएगा सो माइनस के 3 और ये इस तरफ आएगा सो माइनस की p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाना है ये 2 रूट 3 p बटे q हो जाना है कि नहीं। अगले लाइन में 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2, और ये बचेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर 2 रूट 3 p अपॉन q। अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अगली लाइन में क्या कर सकते हैं, अब ये 2 और p और q इस तरफ पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को इस तरफ पहुंचाएंगे तो क्या में आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो लिख देंगे 2 p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बटे 2, और ये देखो ये नीचे इधर भाग में है, इस तरफ गुणा में हो जाएगा, इधर गुणा में इस तरफ भाग में हो जाएगा, तो q के गुणा में जाएगा और p बटे में जाएगा, तो आ जाएगा रूट के 3। अब बचा है अकेला रूट का 3, अकेला रूट का 3 बचा रहा ना, तो हम इसी को रहने देंगे। आप अब सही से एक बार लिख दे, यहाँ पे क्या लिखा हमने, बचा क्या है रूट के 3 बराबर में बचा है, इसे और हल करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा 2 से 2, आ जाएगा 1, और ये इसके नीचे आ जाएगा, सो बचेगा p स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद, और गुणा में क्या है q बटे 3 हो जाएगा। अब देखो ये रूट के बराबर आ गया, इतना आ गया रूट के बराबर। अब देखो ये जो संख्या है सब कुछ पूर्णांक है, देखो ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न, इधर भी कहा था कि p और q पूर्णांक है, शून्य तो है नहीं ना, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, समझ रहे ना, जीरो भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे लिखेंगे तो ये तुम्हें देखने में कैसी लग रही है, परमेय संख्या है ना, परमेय संख्या, तो लिखेंगे 1 p स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर और q बटे p, एक परमेय संख्या है, यानी कि ये परमेय संख्या है, तो इसके बराबर में रूट 3 है, तो रूट 3 भी क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, ये परमेय है तो ये भी परमेय होगी बराबर में, तो हम लिख देंगे कि इस प्रकार रूट 3 एक परमेय संख्या है। पता है हुआ है, लेकिन ये सब क्या हुआ है हमारी कल्पना से हुआ है, क्योंकि ये हमने इसे परमेय संख्या मान लिया था, इसे हमने क्या मान लिया था परमेय संख्या, लेकिन क्या है रूट 3 हमारी कल्पना का विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है। देखो कल्पना का विरोधाभास का मतलब ये है, यहां हमने माना था ना, कोई चीज मानते हो तो तुम कल्पना करते हो, एक्स मानते थे ना, उसी प्रकार इसको हमने कल्पना करके मान लिया कि ये परमेय संख्या हो, शायद, खैर थी तो नहीं,
लेकिन शायद हो। ठीक है, तो इस प्रकार रूट 3 एक परमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। तो इस प्रकार क्या है ये, रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। देखो